गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं सर मनीष आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से घर से बैठे बैठे आप लोगों को स्टडी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और आशा भी कर रहे हैं कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे हुए हैं, स्टडी से जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग हमारा चैप्टर का अगला पार्ट आगे लेकर के चलते हैं, जहाँ पे हमने न्यू रिलीजियन और आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जैनिज़्म के बारे में देख लिया था। और ये चैप्टर स्पेशली जो है वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में ही है। तो जैनिज़्म भी ऑलरेडी फिनिश्ड, और आज हम जो है वो बुद्धिज़्म को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें बुद्धिज़्म के बारे में दिया हुआ। बुद्धिज्म एंड गौतम बुद्ध। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज सिद्धार्थ गौतम। जो बुद्धिज्म मान्यता है, पंथ है, उसको स्टैब्लिश करने वाले जो उसके फाउंडर थे वो थे सिद्धार्थ गौतम। ही वॉज अ प्रिंस ऑफ शाक्य क्लेन, और वो शाक्य वंश के कुल के राजकुमार थे। हिज फादर शुद्धोधन वॉज द किंग ऑफ कपिल वस्तु एंड हिज मदर वॉज क्वीन माया। उनके पिता सुधोधन वो कपिल वस्तु के राजा, और उनकी माँ जिनका नाम माया था वो रानी थी वहाँ की। ही वॉज बॉर्न इन द लुम्बिनी ग्रूव इन नेपाल इन 566। लुम्बिनी ग्राम के अंदर नेपाल में 566 के अंदर उनका जन्म हुआ। इट इज सेड दैट फ्रॉम द बिगिनिंग सिद्धार्थ हैड लिटिल इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स एंड स्पेंट लॉन्ग आवर्स मेडिटेटिंग। और ऐसे माना जाता है कि जन्म के साथ ही, मतलब जब सिद्धार्थ ग्रीव अप हो रहे थे, तो उनका समाज में किसी भी चीज़ से उनका लगाव जो है वो इतना नहीं था। वो अपना समय जो है वो मेडिटेशन के अंदर ध्यान में ही बिताया करते थे। उनको वर्ल्डली अफेयर से कोई लेना देना नहीं था। द फोर साइड्स। वन डे सिद्धार्थ ऑन अ विजिट to the city saw four sights: a sick man, an old man, a dead person, and an ascetic. सिद्धार्थ ने चार दृश्य देखे। चार दृश्य उसमें उन्होंने क्या देखा जब वो सिटी की तरफ गए। पहला, एक बूढ़ा जो है बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति, और एक संत या सन्यासी। He was so disturbed after seeing these sights that he quietly left home at the age of 29 to seek answers to the problem of suffering. इनको देख करके सिद्धार्थ के मन में बड़ी कुंठा सी आ गई, और उन्होंने घर का त्याग कर दिया मात्र 29 साल की एज में। और वो ये देखना चाहते थे कि ये परेशानियों का कारण क्या है। वो इस परेशानियों के कारण को ढूंढना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने जो ये प्रॉब्लम सफरिंग की जो थी उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने घर का त्याग कर दिया। ही रीच्ड राजगृह एंड बिकम अ डिसाइपल ऑफ टू डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स। 29 की एज में घर छोड़ने के बाद वो राजगृह पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने दो जो है वो गुरु उनकी शरण में वो चले गए कि ये मुझे जो है वो रास्ता दिखाएंगे। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ही देन लेफ्ट दैम एंड अंडरटुक सिवियर पेनेंसिस। उसके बाद में उन्होंने, जब वो वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हुए अपने गुरु के साथ कि भाई मुझे जो प्रश्नों के उत्तर चाहिए वो ये नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से उनको छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता खुद लिया, और फिर वो जंगल की तरफ, जंगल के पथ पर जो है वो चल पड़े। इन जंगल्स नियर गया फॉर 6 ईयर। 6 साल तक गया के निकट जंगल में उन्होंने खुद ध्यान योग किया। He finally found answer to his questions and attained enlightenment under a peepal tree at modern बोध गया। और ऐसा कहा जाता है कि लंबे अंतराल 6 साल तक ध्यान करने के बाद फाइनली उनको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला, और उनको जो है वो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको वो पीपल का पेड़ जो है वो मॉडर्न बोध गया स्थान है वहाँ पर है। द महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट दिस प्लेस। और आज के समय में उस स्थान के ऊपर जो है वो महाबोधि टेम्पल भी बनाया गया है इसी स्थान पर। आफ्टर दिस
ही केम टू बी नोन एज द बुद्धा और द इनलाइटेंड वन, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद से ही उनको लोग बुद्धा या जो है वो ज्ञानी पुरुष महात्मा समझना शुरू किए। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सारनाथ कॉल्ड द धर्म चक्र प्रवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया, जिसको कि उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। और मतलब उसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है कि नियमावली या कानूनों से जो है वो किस प्रकार अपने को जो है वो मुक्त करना है। द बुद्धाज मेन टीचिंग आर कंटेंड इन द फोर नोबल ट्रुथ एंड द एट फोल्ड पाथ। उनका पूरा ज्ञान चार जो है वो सत्य और 8 फोल्ड के 8 चक्र के जो है वो उसमें उनका पूरा ज्ञान समाहित है। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा की जो शिक्षाएं थी वो क्या है देखिए। द मेन टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा अराइज फ्रॉम द फोर नोबल ट्रुथ। बुद्धा का जो ज्ञान है वो 4 प्रमुख सत्यों पर डिवाइडेड है, डिजर्व्ड है, पॉइंटेड है। देखें वो क्या है। देयर इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, के इस वर्ल्ड में दुख जरूर होगा। दूसरा है ईच सफरिंग हैज़ अ कॉज, हर दुख का एक कारण होगा। तीसरा है द कॉज इज डिज़ायर ऑफ थर्स्ट, दुख का कारण तृष्णा है, लालसा है, इच्छा है। और चौथा है इट इज़ पॉसिबल टू पुट एन एंड टू सफरिंग, डिज़ायर इज रिमूव बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। और चौथा उन्होंने बताया कि इन सबसे आप निवारण प्राप्ति कर सकते हो, आप अपने मन को उस दर्द से, उस तकलीफ़ से घुमा सकते हो, और ये पॉसिबल है। और उस इच्छा, उस डिज़ायर को अपने से रिमूव करने के लिए आपको 8 फोल्ड पाथ पर चलना पड़ेगा। देखिए क्या है ये। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा द 8 फोल्ड पाथ और अष्टांगिका मार्ग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्या है वो। पहला है राइट व्यू, यानी सही सोचिए, सही देखिए आप किसी भी चीज़ को। राइट एटीट्यूड, यानी अपना जो कार्य करने का तरीका है, व्यवहार का जो तरीका है वो बिल्कुल सही हो। उसके बाद देखें आप, तीसरा है राइट स्पीच, सही बोलें आप। चौथा है राइट एक्शन, सही कार्य करें आप। पांचवा है राइट लाइवलीहुड, सही जीवन जिएं आप। छठा है राइट एफर्ट्स, सही प्रयास करें आप। सातवां है राइट माइंडफुलनेस, दिमाग बिल्कुल स्थिर रहे। और आठवां है राइट कंसंट्रेशन, यानी जो आप सोचते हैं वो आपका सोचने का जो नज़रिया है वो भी बिल्कुल सही हो। बाई फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ अ पर्सन कुड अटेन एनलाइटमेंट एंड ट्रुथ, यानी अगर ये 8 रास्तों पर अगर एक व्यक्ति चलता है तो डेफिनेटली उसको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसको सत्य की प्राप्ति होगी। अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ द बुद्धा वॉज टू फॉलो द मिडिल पाथ। बुद्धा ने एक चीज़ और बोली कि हमेशा व्यक्ति को मध्य पथ में ही चलना चाहिए। दिस इज़ नाइदर टू गिव अप ऑल वर्ल्डली पोसेशंस नॉर लिव इन लग्जरी। ये कहता है कि व्यक्ति को सारी इच्छाओं की प्राप्ति करना और लग्जरी लाइफ जीना, ये उसके मध्य का जीवन है, उसके अनुसार जीना चाहिए व्यक्ति को। द बुद्धा प्रीच्ड इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड रिजेक्टेड द इम्पोर्टेंस गिवन टू द वर्ण सिस्टम। बुद्ध ने जो है वो समानता के ऊपर ही अपने शिक्षाओं का प्रसार प्रचार किया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वर्ण सिस्टम को फॉलो ही किया जाए। ही emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड अहिंसा और नॉन वायलेंस। उन्होंने जो काइंडनेस, दया और अहिंसा के भाव और उसके ऊपर जो है वो जोर दिया। उन्होंने कहा हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसात्मक जीवन जीना चाहिए। ही फॉरबेड द किलिंग ऑफ एनिमल्स एज पार्ट ऑफ रिलीजियस सेक्रीफाइसेस, और जो धर्म के नाम पे आहुति देना, बलि देना, उसका उन्होंने बिल्कुल जो है वो विरोध किया। उन्होंने कहा भी आप जो है वो क्यों जानवरों को जो है वो बलि कर रहे हो, बोल नहीं सकते, उनकी बलि देने से कोई रिलीजियस सेक्रीफाइसेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होते। तो हिस्ट्रियंस प्लेस द डेथ ऑफ द डेट ऑफ बुद्धा बिटवीन 486 BCE एंड 483 इन द कुशीनगर इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। और इतिहासकार उनकी मृत्यु के ऊपर जो है वो श्योर नहीं है, तो उन्होंने 486 से लेकर के 483 BCE जो है
उसके अंदर उनकी मृत्यु का जो है वो बखान अलग अलग पुस्तकों में संकलित है। और उनकी मृत्यु का स्थान कुशीनगर जो है वो फिक्स है, और वो आज वर्तमान में जो है वो आपका यूपी उत्तर प्रदेश जो है उसके अंदर रिसाइड करता है ये कुशीनगर। बुद्धिस्ट स्केर्ड लिटरेचर के बारे में देखें। बुद्धिस्ट लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ द त्रिपिटक्स और थ्री बास्केट्स द सुत्त पिटका। देखिए, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पूरा त्रिपिटक के अंदर कलेक्ट है। तीन बास्केट अपन सुत्त पिटक के नाम से इसको जान सकते हैं। बुद्ध के ज्ञान को संकलित किया गया है। द विनय पिटका, पहला नाम पुस्तक का है विनय पिटका, दूसरा है अभिधम पिटका, दूसरा अभिधम पिटक। देखिए, जो विनय पिटक है उसमें सारे साधु साध्वियों के जो रूल्स हैं उसको लिखा गया है। अभिधम पिटक के अंदर सारे फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। और तीसरा जो है वो है मिलिंद पन्ह या जातक, जिसके अंदर एक्चुअली सुत्त पिटक का ही मतलब पार्ट ऐड किया हुआ है। फिर अगर अपन देखें, गौतम बुद्ध taught in the languages of the ordinary people Prakrit to so that everybody could understand his message। और गौतम बुद्ध ने जो भाषा का प्रयोग किया वो ऑर्डिनरी पीपल के अंदर ही किया। प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने सारे ज्ञान को जो है वो स्प्रेड करने का प्रयास किया। बुद्धिज्म स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन सेवरल अदर कंट्रीज़। बुद्धिज्म सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के और देशों में भी फैला, जैसे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया के अंदर हुआ। ये वो जगह हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध के ज्ञान को लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो स्थान दिया। उसके बाद अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड रेजिडेंस। both Jainism and Buddhism encouraged people to leave their homes so that they could concentrate on attaining true knowledge। दोनों का यही था, सन्यासी जीवन, एसेटिक लाइफ जीना है, घर का त्याग करना है, क्योंकि जब आप घर से जुड़े रहेंगे तो आप ज्ञान की खोज नहीं कर पाएंगे। ग्रुप्स ऑफ सच पीपल्स हु हैड लेफ्ट देयर होम्स ऑफन स्टेड, prayed, meditated and living together in a kind of association or assembly called the संघ। और जब इस प्रकार से लोग निकल जाते थे और उनका जो ग्रुप रहता था उसको संघ कहते थे। साथ में भक्ति करना, मेडिटेट करना, एसोसिएशन बना करके रहना, तो उसको संघ कहा जाता है। बोथ मैन एंड वुमेन्स आर अलाउड टू ज्वाइन थ्रू देयर वर्स सेपरेट ब्रांचेस फॉर ईच। महिलाओं और पुरुष दोनों को अधिकार था उसका पार्टिसिपेशन करने का, और उनकी शाखाएं जो है वो अलग रहती थी। दे वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइव्स एंड बैग फॉर देयर फूड। और सिंपल जीवन जीते थे और अपने खाने के लिए जो है वो भिक्षा लेने का कार्य किया करते थे। दे वर कॉल्ड भिक्षुक एंड भिक्षुणीज। ठीक है, उनको भिक्षुक और भिक्षुणीज कहा जाता था। इन इंग्लिश दे आर रेफर्ड टू एज मॉन्क एंड नन्स। और इंग्लिश में उनको साध्वी और साधु के नाम से जाना जाता था। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ और मोनास्टिक ऑर्डर वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड विनय पिटक। और इनके जो रूल्स हैं बुद्धिस्ट संघ के, मोनास्टिक ऑर्डर के, उसको विनय पिटक के अंदर कलेक्ट किया गया है। Monasteries or vihars. Initially, both Buddhist and Jainese monks, nuns were itinerant, that is, they wandered from place to place teaching and begging for food. शुरुआत में तो ये था, बुद्धिस्ट साधु सन्यासी और जैनिज्म के भी साधु सन्यासी वो घूमेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे और अपना जो कलेक्शन का काम है वो करेंगे, लेकिन बट मूवमेंट ड्यूरिंग द मानसून वॉज डिफ़िकल्ट ड्यू टू बैड वेदर। और जब बरसात के दिन आते थे तो इनके लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। इसीलिए फिर संघ ने प्रैक्टिस किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई एक वास बनाना चाहिए जो इनको रेनी सीजन के अंदर जो है वो हेल्प कर सके। अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिस मॉन्क्स एंड नन्स रिमेन्ड इन अ फिक्स्ड लोकेशन फॉर अ 3 months पीरियड। इसीलिए 3-4 महीनों के लिए वो एक जगह पर बरसात के सीजन्स तक रह सकते थे। दीज ईयरली फिक्स्ड वॉस रिट्रीट were held in a temporary shelters in pavilions and parks donated to the Sangh or in a natural caves in hilly areas। और स्टार्टिंग में तो ये शेल्टर, पवेलियन, पार्क्स ऐसे हो सकते थे जो संघ को दान किया जाता था, और या फिर गुफाएं होती थी। ओवर द ईयर्स मॉन्क्स एंड नन्स
felt the need for more permanent shelters, and so the monasteries or viharas were built on the land or in the caves donated to the Sangh by rich merchants, kings, and landowners. Soon they began to reside in these viharas थ्रू आउट द ईयर। और उसके बाद में फिर ये हुआ कि वो जो उनका आश्रय स्थल था उसको परमानेंट सेटअप दिया गया, और जो भी रिच मर्चेंट वगैरह थे, मनी लैंडर्स थे, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो उनको मोनेस्ट्री या जो विहार है, चैत्य जो है वो बना करके देना शुरू कर दिया। बाद में पूरे वर्ष भर तक वो लोग उसके अंदर जो है वो स्टे कर सकते थे। ये एक चैत्य का सीन है जो केरल चैत्य है महाराष्ट्र का, उसका है। ठीक है, यहाँ ये आपका चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।